जय गुरुदेव, जय माता जी, जय माँ गायत्री। मित्रों, माधवपुर के श्री बहादुर सिंह बताते हैं कि इलाहाबाद वाले श्री रामलाल जी ने मुझे एक घटना सुनाई थी। पूज्य गुरुदेव मध्य प्रदेश के तब दौरे पर थे। उन्हें इलाहाबाद होते हुए जाना था। स्टेशन से निकलते समय गुरुदेव बोले, ट्रेन तो देरी से है, इसी बीच क्यों ना हम पुस्तकालय चले जाएं। यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में परम पूज्य गुरुदेव पहले भी 2-3 बार आ चुके थे। ये सोचकर कि यदि देर हो जाएगी तो यूनिवर्सिटी से सीधे स्टेशन आ जाएंगे, मैंने गुरुदेव का सामान पकड़ना शुरू किया। लेकिन गुरुदेव ने मुझे मना कर दिया। बोले, सामान यहीं रख दो, हम यहीं आकर के सामान लेकर के फिर स्टेशन जाएंगे। विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पहुंचकर पूज्यवर ऐसे डूबे कि उन्हें दीन दुनिया का कोई होश नहीं रहा। जैसे जैसे ट्रेन के आने का समय नज़दीक आ रहा था, मेरा मन घबरा रहा था। मैं 2-3 बार गुरुजी के पास गया। मैंने कहा, गुरुजी, सामान भी लेना है और स्टेशन भी पहुंचना है। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोले, अच्छा समय हो गया, यह भी तो एक यज्ञ है, इसे बीच में छोड़कर कैसे जाएंगे। गुरुदेव पुस्तकें पढ़ने में पूरी तरह मगन थे। एक पुस्तक में लगभग 10 मिनट लगते। वे पुस्तक को पढ़ते व एक तरफ रख देते। वे हिंदी, अंग्रेजी, प्राकृत, पाली, संस्कृत सभी भाषाओं की किताबें देख गए। इसी बीच मेरे मित्र भटनागर जी गुरुदेव को लेकर स्टेशन जाने के लिए घर पहुँचे तो उन्हें पता चला कि गुरुजी और मैं दोनों तो लाइब्रेरी में हैं। उन्होंने अनुमान लगाया कि हम सीधे स्टेशन जाएंगे और वे सीधे स्टेशन पहुंच गए। जब गुरुदेव और मैं स्टेशन पर ना दिखे तो उन्होंने टिकट लिया और चलती गाड़ी में बैठ गए। निर्धारित कार्यक्रम में पूरा भाग लिया। लौटे तो बहुत खुश थे। कहने लगे, न जाने कैसे गुरुदेव ने हमें ट्रेन में ढूंढ लिया और अगले स्टेशन पर ही हमारे पास आकर बैठ गए। पर रामलाल जी, आप क्यों नहीं मिले? आप कहाँ चले गए थे? गुरुदेव और मैं ट्रेन से वापस आ रहे थे। पता नहीं स्टेशन पर परम पूज्य गुरुदेव कहीं चले गए, मुझे दिखाई नहीं दिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या कह रहे हैं। गुरुदेव तो लाइब्रेरी में ही थे, वे तो स्टेशन गए ही नहीं और ट्रेन छूट जाने पर सीधे कमरे में आकर लेट गए। कार्यक्रम में तो वे गए ही नहीं थे। पिछले 3-4 दिन से गुरुदेव तो हमारे घर पर ही थे। वे रोज़ इलाहाबाद विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने जाते थे। मैंने पूछा भी था, गुरुदेव अब कार्यक्रम का क्या होगा? तब वे हंसकर टाल देते थे, कहते थे कार्यक्रम की व्यवस्था भी हो जाएगी। मैंने भटनागर जी से कहा, जब गुरुदेव मेरे साथ इलाहाबाद में थे तो तुम्हें वो वहाँ कैसे दिखते? कार्यक्रम में तो वे गए ही नहीं थे। भटनागर जी ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, क्या कह रहे हैं आप? मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? मैं गुरुजी के साथ था। मैं तो ये सोच रहा था कि आप कैसे हैं। गुरुजी को अकेले भेजकर खुद घर पर रह गए। हम दोनों का वार्तालाप गुरुजी अंदर लेटे लेटे सुन रहे थे। उन्होंने हमें बुलाया और कहा, क्या लड़कपन करते हो? दोनों की बात सच्ची है। मैं यहाँ भी था और वहाँ भी था। वहाँ रेल में भी भटनागर तेरे साथ था और रामलाल, मैं लाइब्रेरी में तेरे साथ भी था। तुम दोनों इस बात को गोपनीय रखना। यह मेरा स्वरूप मेरे महाप्रयाण के बाद ही लोगों को पता लगे। ये ध्यान रखना, समय आने पर ऐसी ढेरों बातें लोगों को पता चलेगी, तब वे हमारे स्वरूप को पहचान पाएंगे। मित्रों, ऐसे थे परम पूज्य गुरुदेव जो अपने 5 शरीरों से युग निर्माण, समाज निर्माण का काम करते थे। मित्रों, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा था, ऋषि सत्ताओं ने उन्हें जिम्मेदारियां सौंपी थीं। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, सतयुग की वापसी, धरती पर उपस्थित करोड़ों लोगों के चिंतन की दिशा को बदलना। मित्रों, हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। हमारे कमेंट में जय गुरुदेव, जय महाकाल लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय महाकाल।